हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसटीआर एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब ये होता है कि फ्लैट वर्म। क्या होते हैं फ्लैट वर्म? जैसे कि बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो फ्लैट वर्म के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम, और इसके अंतर्गत आने वाले एक एनिमल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था, ये फ्लैट वर्म होते हैं। इज ए फाइलम ऑफ सिंपल सॉफ्ट बॉडी एंड अनसेगमेंटेड इनवर्टिब्रेट। अनसेगमेंटेड से मतलब ये है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स, उनकी बॉडी पर सेगमेंट बने होते हैं, ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती हैं। ये सेगमेंट क्या होते हैं? कुछ को तो चलने में हेल्प करते हैं, कुछ को बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो फ्लैट वर्म होता है, इसके अंदर ऐसा कोई सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है? एकदम अनसेगमेंटेड इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो लोअर हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनवर्टिब्रेट के अंदर आते हैं, जिनके अंदर क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। आगे है दीज ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट ए फ्लैटेंडर रिबन लाइक बॉडी शेप व्हिच गिव देम देयर नेम। जो इनकी रिबन लाइक बॉडी होती है, रिबन लाइक बॉडी मतलब एक जैसे आप लोगों ने पुराने टाइम पे देखी होगी, जो पुराने टाइम पे रील वाली कैसेटें आती थी, उनमें एक रिबन होती थी। एक रिबन मतलब ये समझ लीजिए कि एक रील डाली जाती थी, वो चौड़ी पट्टी की तरह। ठीक वैसे ही क्या होते हैं, ये अनसेगमेंटेड इनवर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि फ्लैट वर्म होते हैं। और उसी के बेसिस पर इनका नाम भी रखा गया है। ये ऐसे होंगे, ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे फ्लैट होंगे इनके। मतलब कि इनकी चौड़ाई तो होगी पर मोटाई बहुत बहुत कम होती है, ना के बराबर। आगे है हुई फ्लैट वर्म आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट। ये बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट के मतलब हर जगह पाए जाएंगे। मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। तो इधर लिखा भी है इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर। उसके बाद फिर आगे नीचे देख लेते हैं। मैराइन वाटर, एक डैम टेरेस्ट्रियल एरिया। डैम टेरेस्ट्रियल एरिया जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, समंदर के किनारे जो डैम टेरेस्ट्रियल एरियाज हैं, यानी कि जो मडी एरियाज हैं, उनमें भी पाए जाते हैं। दे कम इन वेरियस साइज। इनकी साइज भी बहुत सारी होती है। इनकी साइज क्या होती है? बहुत अलग अलग टाइप की। ये कोई बहुत छोटे भी हो सकते हैं, फ्रॉम टीनी फ्री लिविंग स्पीसीज। ये छोटे फ्री लिविंग मतलब अपने आप अकेले में रहने वाले स्पीसीज हो सकते हैं। किसी आगे है लार्जर पैरासिटिक फॉर्म। और ये क्या होते हैं? लार्जर पैरासिटिक हैं। ये बहुत सारे पैरासिटिक इनके अंतर्गत आते हैं, जो कि ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर पैरासाइट वाला काम करते हैं। नीचे दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देख लीजिए। क्या कह रहा है? पहला है बाइलेटरल सिमेट्री। क्या? बाइलेटरल सिमेट्री। आप लोगों को मैंने सिमेट्री दो तरह की होती है पहले के लेक्चर्स में बता दिया है। सिमेट्री क्या होती है? दो तरह की होती है। एक सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री, एक होती है बाइलेटरल सिमेट्री। तो जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, उसमें किसी भी एनिमल को अगर बीच से डिवाइड किया जाए तो वो क्या होता है? दोनों साइड सेम दिखता है। बीच से डिवाइड किया जाए तो दोनों साइड क्या दिखता है? सेम दिखता है। ठीक वैसे ही फ्लैट वर्म को अगर बीचों बीच से काटा जाए ट्रांसवर्सली, तो क्या होगा? दोनों साइड्स उसकी क्या होंगी? एकदम सेम होती है। जैसे ह्यूमंस में भी आप देख सकते हैं, अगर ह्यूमंस को बीच से अलग किया जाए, बीच से एकदम बीचों बीच से, तो उनकी आँख, नाक, उसके बाद आधा उसका जो माउथ है, उसके हैंड्स, और उसके बाद फिर फुट, ये सब चीज़ें क्या होंगी? बराबर बराबर से बाहर की ओर दोनों साइड में सेम दिखाई देंगी। ऐसे ही बाइलेटरल सिमेट्री होती है किसकी? प्लेटीहेल्मिन्थीज की। उसके बाद फिर आगे देखिए, फ्लैट वर्म डिस्प्ले बाइलेटरल सिमेट्री, मीनिंग दियर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। वही बात कह रहा है कि दो सिमिलर हाफ में डिवाइड होती है सेंट्रल एक्सिस से। दिस बॉडी प्लेन अलाउ फॉर स्ट्रीमलाइन मूवमेंट एंड इफिशिएंट इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। और जो इनकी बॉडी है स्टीम लाइक बॉडी से मतलब होता है कि जैसे स्टीमर होता है, नाव की तरह बॉडी, ऐसे बॉडी, ऐसी बॉडी, ऐसी बॉडी उनको क्या करती है? हेल्प करती है किसमें? मूवमेंट में।
मूवमेंट करने में हेल्प करती है, एंड इफिशियंट इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन है उसको इफिशियंट बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। आगे है ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनके अंदर 3 जर्म लेयर आ गई हैं। इनके अंदर क्या हो गई हैं, तीनों जर्म लेयर आ गई हैं। इसके पहले जो हमने टीनोफोरा पढ़ा था, टीनोफोरा के अंदर केवल 2 जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन इसके भीतर क्या है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म बीच में भी आ गई है। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। फ्लैट वर्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीनिंग दियर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तीनों जर्म लेयर हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडो। सबसे बाहर वाली जर्म लेयर क्या है, एक्टोडर्म। बीच वाली जर्म लेयर मीजोडर्म, और बीच जो सबसे नीचे है यानी कि सबसे अंदर वाली जर्म लेयर वो है एंडोडर्म। द मीजोडर्म गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू सच एज मसल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मीजोडर्म है वो क्या बनाता है, स्पेशलाइज टिश्यू, स्पेशल टिश्यूज बनाता है, जैसे कि मसल्स बनाते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल मसल्स हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाती है। जो मीजोडर्म है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाती है, और जो एक्टोडर्म एंडोडर्म है वो ठीक वैसे जैसे टीनोफोर्स में बहुत सारे ऑर्गन्स बनाती थी वैसे ही इसमें भी बनाती है। आगे है एसिलोमेट बॉडी प्लेन। एसिलोमेट का मतलब होता है कि जिसमें सिलोम ना हो। अब आप लोगों को मैं एक फिगर दिखाऊंगा कि पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है, उसके बाद मैं आप लोगों को एक फिगर दिखाऊंगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव ए एसिलोमेट बॉडी प्लेन व्हिच मींस दे लैक ए ट्रू बॉडी कैविटी सीलोम बिटवीन दियर गट एंड बॉडी वाल। जो गट है और जो बॉडी वाल है उसके बीच में, सबके जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में एक सीलोम होता है, एक कैविटी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, सीलोम कहा जाता है। लेकिन ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं इनके अंदर ये जो सीलोम है नहीं पाया जाता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एसिलोमेट कहा जाता है। इंटीड द स्पेस बिटवीन दियर स्ट्रक्चर इज फिल्ड विद द मेसोडर्मल सेल्स। और जो ये इनका स्पेस है वो किससे भरा होता है, मेसोडर्मल सेल्स से भरा होता है। अब आप लोगों को मैं एक फिगर दिखा देता हूँ, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि एसिलोमेट बॉडी क्या है, स्यूडोसिलोमेट बॉडी क्या है, और जो सिलोमेट बॉडी होती है वो कैसे होती है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये दिया है एसिलोमेट बॉडी, क्या है, एसिलोमेट बॉडी। इसमें है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म दिया है, और बीच में क्या है, डाइजेस्टिव कैविटी दी है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कोई सीलोम बीच में नहीं है। आप इधर देखेंगे जो सीलोमेट बॉडी होती है उसमें एक बार देख लीजिए, इधर देखिए ये एक्टोडर्म, ये बीच वाला एंडोडर्म, और ये तीसरा वाला, जो तीसरा ये हरे कलर में दिया गया है वो क्या है, एंडोडर्म। लेकिन बीच में क्या है, एक खाली जगह है जिसे क्या, एक स्पेस है, इसे क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। कौन सा कलर लिया जाए इसमें ना हो, चलिए ये लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो जगह खाली बची है इसे क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। ये सीलोम यहाँ पर नहीं है, ये सीलोम यहाँ पर कहीं भी नहीं है। ये सीलोम अगर होता तो इसे सीलोम कहा जाता, सीलोमेट बॉडी कहा जाता है, लेकिन ये सीलोम नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एसिलोमेट बॉडी कहा जा रहा है। एसिलोमेट बॉडी आप लोग अब समझ गए होंगे। इधर एक स्यूडोसिलोमेट दिया गया है। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है कि जो भी सीलोम होगा वो आभासी होगा, पूरा नहीं होगा, आभासी होगा, मतलब ट्रू नहीं होगा। आगे देखिए इधर इस कह रहा है, इधर देखिए ये मेसोडर्म है, इधर ये ऊपर वाला एक्टोडर्म है, बीच में एंडोडर्म है, और जो सीलोम है और स्यूडोसिलोम है, मतलब वो पूरा सीलोम एकदम सर्कल बना हुआ है, मतलब कि वो मेसोडर्म से एकदम मिला हुआ है, और डाइजेस्टिव कैविटी बीच में है। ये एक तरह जर्म लेयर, वो जो किसी भी एनिमल का जो एनाटॉमी है उसको भी दिखा देता है। जो इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, देखिए एसिलोमेट में फ्लैट वर्म आता है, उसके बाद एनेलिड्स आते हैं, यूसिलोमेट में मोलस्क आते हैं, आर्थ्रोपोड आते हैं, काइनोडर्म्स आते हैं, और जो स्यूडोसिलोमेट है उसमें राउंड वर्म आते हैं। राउंड वर्म इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, फ्लैट वर्म के बाद राउंड वर्म भी पढ़ा जाता है। तो ये इसके लिए भी अच्छा है कि हम लोग जब अभी राउंड वर्म पढ़ेंगे तो उसमें भी स्यूडोसिलोमेट बॉडी आएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है चौथा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट फ्लैटवर्म हैव ए सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम विथ ए सिंगल ओपनिंग कॉल्ड माउथ।
हमने आप लोगों को पहले कई सारे लेक्चर जो भी हुए हैं उनमें बताया है कि जो भी इनवर्टिब्रेट हैं यानी कि लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि उनके पास पूरा हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। उनके पास या तो एक ही ओपनिंग होती है, और या तो फिर डाइजेशन के लिए जो पर्याप्त ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे कह रहा है हुई और ये जो फ्लैट वर्म है इनके अंदर क्या होगा, एक ही सिंगल ओपनिंग होगी, जिसे क्या कहा जाता है, माउथ कहा जाता है, व्हिच आल्सो फंक्शन एज द एनस। जो एनस का काम है वो भी करता है यही माउथ। आगे है दिस मीन दैट द फूड इज टेकन थ्रू द माउथ एंड अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज एक्सपेल्ड थ्रू द सेम ओपनिंग। और जो फूड टेक किया जाता है माउथ के थ्रू, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको भी बाहर निकालने का काम यही ओपनिंग करती है। आगे है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, एक ऑर्गन है, किसके लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए। एक्सक्रीशन का एक विशेष ऑर्गन होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, जो कि केवल कहाँ पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। फ्लैटवर्म पॉजेज ए स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। व्हिच हेल्प रेगुलेट दियर इंटरनल वाटर एंड सल्यूट बैलेंस। ये क्या करते हैं, वाटर बैलेंस बनाते हैं। वाटर बैलेंस बनाने का मतलब जो काम हमारी किडनी करती है, ठीक वैसे ही समझ लीजिए वाटर बैलेंस बनाने का काम कौन करता है। अगर हम लोग का एब्जॉर्प्शन, ब्लड फिल्ट्रेशन, ये सब काम कौन करता है, किडनी करती है। ठीक वैसे ही इनमें क्या करता है, प्रोटोनिफ्रीडिया करता है। सल्यूट बैलेंस बनाए का मतलब कि जो भी आयंस है उनका बैलेंस बनाता है। आगे है छठा है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, in some flatworm there is a branching network of tubules that act as a simple digestive system and circulatory system। जो कह रहा है कि कुछ फ्लैटवर्म हैं जिनके अंदर ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स की ब्रांचिंग नेटवर्क होती है, दैट एक्ट एज सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो ब्रांच होती है वो सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह वर्क करती है और सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह वर्क करती है। This cavity allow for the distribution of nutrient and gases with the body। और जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इनका नाम से ही पता चल रहा है कि आप लोग इनका जैसे न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और जो रिस्पायरेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, गैसियस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लोग कंट्रोल करेंगे। आगे क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो हम जानते हैं, नर्वस सिस्टम किसी का डेवलप नहीं होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनवर्टिब्रेट है। फ्लैटवर्म हैव ए सिंपल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नर्व कॉर्ड एंड ए गैंग्लिया। इनके पास नर्व कॉर्ड तो आ गई है और गैंग्लिया भी आ गया है, कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स। मतलब कुछ जो नर्व सेल्स हैं वो कलेक्ट हो गई हैं एक साथ। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं इवोल्यूशनरी वे में कि जो ब्रेन का फॉर्मेशन है लगभग स्टार्ट सा हो गया है। फ्लैट वन में सिंपल नर्वस सिस्टम सिंपल होगा, कंसिस्ट ऑफ ए नर्व कॉर्ड, एक नर्व कॉर्ड होगी इनके पास, एंड एक गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब जो नर्व सेल्स होती हैं, ब्रेन की सेल्स होती हैं, उनका एक क्या होता है, सेल बॉडी होता है, कलेक्शन होता है। This allow them to respond to sensory stimuli and coordinate basic movements। और ये अलाउ करता है कि बेसिक मूवमेंट जो सेंसरी स्टिमुलाई कर ले, मतलब कि कोई भी गर्म ठंडा, मतलब उनके लिए गर्म ठंडा नहीं, उनके लिए प्रेडेटर प्रे ये सब डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। एंड कोऑर्डिनेट बेसिक मूवमेंट, और जो बेसिक मूवमेंट है चलना फिरना, बहुत ज़्यादा जो पैरासाइट्स हैं वो अंदर रहते हैं किसी भी एनिमल के, तो बहुत चलना फिरना नहीं रहता, लेकिन थोड़ा भी मूवमेंट जो करना चाहते हैं वो इसी के थ्रू कर लेते हैं। आगे है रीजनरेशन। एक मेन फीचर इनका क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनः जन्म, मतलब अपना जो भी लॉस्ट चीज़ें हैं उनको फिर से जनरेट कर लेना। मेनी फ्लैटवर्म हैव ए रिमार्केबल एबिलिटी टू रीजनरेट लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। जैसे कि छिपकली अपनी पूंछ गायब होने कटने के बाद रीजनरेट कर लेती है, ठीक ऐसे बहुत सारे फ्लैटवर्म हैं उनके पास एबिलिटी है टू रीजनरेट लॉस्ट बॉडी पार्ट। इनका जो लॉस्ट बॉडी पार्ट होता है उनको फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। अगर इनका कोई बॉडी पार्ट कट के निकल गया या किसी वजह से एक्सीडेंटली ही कुछ उसमें से प्रभावित हुआ, तो क्या करते हैं, उसको फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। इनके पास ये एबिलिटी है। सम स्पीसीज कैन रीजनरेट कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रॉम जस्ट स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दियर बॉडी। और ये ऐसा है कि ये लोग अगर थोड़ा सा भी पार्ट इनकी बॉडी का बचा हुआ है तो पूरा एनिमल्स बना लेते
है, पूरा एनिमल बना लेते हैं। ये एबिलिटी जो हायर कॉर्डेट्स हैं या हायर एनिमल्स हैं इनके अंदर नहीं होती रीजनरेट करने की, लेकिन इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर थोड़ा सा फ्रेगमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा भी है तो ये पूरी बॉडी बना लेते हैं। क्लास ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्लास मतलब क्लासेस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इनको 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है, ट्यूबुलेरिया, ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा। 3 इनकी क्लासेस हैं, ट्यूबुलेरिया, ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा। चलिए बारी बारी से पढ़ लेते हैं इनको। क्या है ट्यूबुलेरिया? जो क्लास ट्यूबुलेरिया है उसके अंतर्गत कौन आता है? दिस क्लास इंक्लूड फ्री लिविंग फ्लैटवर्म। ऐसे फ्लैटवर्म आते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, दैट आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये समझ लीजिए फ्री लिविंग फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ट्यूबुलेरिया होते हैं और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। दे हैव सीलिएटेड एपिडर्मल सेल्स एंड सम स्पीसीज आर ब्राइटली कलर्ड। जो इनकी एपिडर्मल सेल होती है वो सीलिएटेड होती है। सीलेटेड का मतलब ये हुआ स्पीसीज आर ब्राइटली कलर्ड। ब्राइटली कलर्ड का मतलब है कि इनके अंदर बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनका कलर बहुत रंगीन होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। आगे है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा में क्या है? ट्रिमेटोड्स आर आल्सो नोन एज फ्लूक्स। जो लिवर फ्लूक्स होते हैं, ऐसे कह सकते हैं फ्लूक्स होते हैं, आर पैरासिटिक फ्लैटवर्म दैट इन्फेक्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ होस्ट। लेकिन लिवर फ्लू क्या हो, फ्लैटवर्म नहीं होता, लेकिन कुछ फ्लूक्स हैं जो कि ट्रिमेटोडा के अंतर्गत आते हैं, क्लास ट्रिमेटोडा, वो क्या होते हैं? फ्लैटवर्म भी होते हैं। आगे कह रहा है इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जो ये हैं ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं वाइड रेंज में, बहुत ज़्यादा होस्ट होते हैं इनके, और इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ह्यूमंस के अंदर ट्रिमेटोड्स अंदर चले जाते हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग मल्टीपल होस्ट। और इनके पास ढेर सारे होस्ट होते हैं और इनकी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल से मतलब ये है कि ये अपनी लाइफ साइकिल तभी पूरा कर पाएंगे जब ये सारे होस्ट के पास बारी बारी से पहुंच पाए। जैसे कि हम लोग प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का जो होस्ट कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसके 2 होस्ट होते हैं। एक होस्ट होता है मच्छर और एक होस्ट होता है ह्यूमन। तो जो मच्छर की लार ग्रंथि होती है उसका प्राइमरी होस्ट जो मच्छर है, मच्छर की लार ग्रंथि में पहले प्लाज्मोडियम जाता है, उसके बाद वो जब मच्छर काटता है ह्यूमन बॉडी में तो अंदर जब प्रवेश करता है प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर उसकी लाइफ साइकिल लीवर में पूरी होती है। आगे है सिस्टोडा। क्या है? सिस्टोडा। सिस्टोडा में भी देख लेते हैं। सिस्टोड्स कॉमनली नोन एज टैपवर्म आर अनदर ग्रुप ऑफ पैरासाइट्स। टैपवर्म है जो अलग ग्रुप है एक पैरासाइट्स का। फ्लैटवर्म दे हैव लिव द इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट के इंटेस्टाइन में रहते हैं। सिस्टोड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर होस्ट, और वहाँ पर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। टैपवर्म हैव द यूनिक सेगमेंटेड बॉडी कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स। जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं इनकी बॉडी पर विशेष तरह का सेगमेंट होता है, यूनिक सेगमेंट होता है। टैपवर्म्स में उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड डेली वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। और बहुत सारे फाइलम की मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। और आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बना कीजिए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ये इन्फॉर्मेशन लेते जाइए कि इसका नोट्स आप लोग बनाइए, तभी एग्जाम में काम आएगा। अगले लेक्चर में हम इसी का एक एनिमल यानी टीनिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।